Hi, I'm Subbu Iyer and you're watching Awesome TV. Hi, I'm Vipul D Shah and you are watching Awesome TV. Hi, I'm Vikrant Messy and you're watching me on Awesome TV. मेरा झुकाव एक्चुअली लाइफ में पूरा कॉमेडी की तरफ था। मेरा फर्स्ट शो जो था वो वागले की नई दुनिया था, जो वागले का सेकंड ये था। मैंने अखबार लेना बंद इसीलिए कर दिया क्योंकि मेरे को अपने दिन की शुरुआत उस नोट पे नहीं करनी थी। करेक्ट, यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। एक टाइम पबजी भी बैन हो गया था हमारे यहाँ पे, लेकिन एक बच्चे ने अपनी माँ का मर्डर कर दिया बिकॉज शी डिडंट लेट हिम प्ले पबजी। हेलो हाय एंड वेलकम टू बॉलीवुड गपशप विद पूजा नवाथे। और आज की गपशप बेहद ही खास होने जा रही है क्योंकि मेरे साथ मौजूद है टीम ऑफ क्राइम्स आजकल। हेलो हाय एंड वेलकम टू ऑसम टीवी, विक्रांत, विपुल जी एंड सुब्बू जी। फर्स्टली 5 एपिसोड्स अब तक आउट हो चुके हैं, तो किस टाइप का फीडबैक आपको रिसीव हुआ है अब तक? अच्छा, बहुत अच्छा फीडबैक मिला है। कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया है, मैं एक्सेप्ट करूँगा, और काफ़ी अच्छा मिला है। और होस्टिंग के लिए तो बहुत ही अच्छा मिला है मुझे अभी तक। और जब क्रिटिसिज्म करते हैं लोग तो आप कितना पॉजिटिवली लेते हैं? नहीं, बहुत पॉजिटिवली लेता हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम से क्या होता है कि हम ये बनाते जाते हैं, वो बनाते जाते हैं, तो ये वैसा नहीं है, ये वैसा नहीं है, वैसे क्रिटिसिज्म्स आते रहते हैं। ऑब्वियसली ऑडियंस इज द किंग, वो जो कहेंगे सुनना पड़ेगा। बिल्कुल, हमारा तो काम बनाना है। बिल्कुल। आपका क्या कहना है? आई थिंक किस टाइप के फीडबैक्स रिसीव हुए? मतलब पॉजिटिव ही ऑलमोस्ट, बट यस ऑफ कोर्स कुछ चीज़ किसी को नहीं पसंद आती है तो एज सुबह से इसको ध्यान में रखते हैं कि हाँ कहीं कुछ चूक रहेगी तो नेक्स्ट में करेक्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक इट्स अ 2-वे कम्युनिकेशन। तो जरूरी। Vikrant, you have explored television, films, web series, and you are a versatile actor. Now hosting. Family friends से किस टाइप का फीडबैक मिला है क्राइम शो को होस्ट करने के बाद? जैसे दोनों सर ने कहा, मोरलेस मोटा मोटा अच्छा ही फीडबैक आया है। फैमिली फ्रेंड्स तो ठीक है, वो तो आपको अच्छा ही बोलते हैं, अच्छा ही कहते हैं। बट मेरे घर पे कुछ लोग हैं जो बहुत ही कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म में बिलीव करते हैं। मैं खुद करता हूँ एंड आई थिंक बहुत ज़रूरी होता है वो ऑडियंस का फीडबैक कंस्ट्रक्टिवली लेना, क्रिटिसिज्म लेना बहुत ज़रूरी होता है। So I have my wife for that. My mother is very biased, but my wife is very critical about things I do. सुबू जी, जब आप ये कहानियाँ लिख रहे थे, यूथ को फोकस में रख के आपने सोचा, what thoughts did your mind crossed your mind कि इस विषय में क्यों ऐसी कहानियाँ दिखानी चाहिए, बनानी चाहिए? बिकॉज जो जैसे क्राइम्स आजकल नाम है, आजकल सोशल मीडिया, आपका मोबाइल, इट्स द थिंग। मतलब ये नहीं बोलूँगा इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हर किसी के जीवन में। एंड आप अगर आजकल के क्राइम्स पढ़ेंगे, मतलब जो हम तो क्राइम्स करते आ रहे हैं, मतलब क्राइम स्टोरीज करते आ रहे हैं हम तो काफ़ी सालों से, तो आजकल जो हो रहे हैं आप काफ़ी ये देखेंगे, एवरीथिंग इज़ थ्रू सोशल मीडिया। 10 साल के बच्चे या 8 साल के बच्चे, वो भी घर पे ऑब्वियसली माँ बाप भी मोबाइल यूज़ करते हैं, तो वो मोबाइल से अटैचमेंट होना बहुत आसान हो जाता है। तो मोबाइल से अटैचमेंट हो गया तो बाकी सारा रील्स आ गया, टिकटॉक आ गया, ये आ गया, वो आ गया, फिर उससे आवाज़ें बनानी, ये बनानी, वो बनानी, कैसे किसी को बेवकूफ़ बनाना है, वो तरीके जो ये देती है ना, उससे काफ़ी कुछ हो जाता है। सो दैट्स द रीज़न व्हाई वी decided let's tell stories. Do you agree, how much time do you spend on your phone and how social media has impacted you personally? It has. I mean, it still does on a day-to-day basis. And because you face kind of trollers and all these things, it does affect you. It does. But it's not just I mean, ये बहुत ही लार्जर डिस्कशन है। जैसे सुबू सर ने कहा कि आजकल चीज़ों की डेफिनेशन बदल गई हैं, क्राइम्स की डेफिनेशन भी आजकल बदल गई हैं। और अगर मैं सिर्फ अपने पर्सनल लाइफ या प्रोफेशन की अगर बात करूँ तो कहीं ना कहीं एक्टर्स का भी बहुत कुछ सोशल मीडिया पे डिपेंडेंट होता है। बिल्कुल। बिकॉज इट इज़ दैट वन स्टॉप शॉप वेर इन यू कैन इंटरैक्ट विद मिलियंस ऑफ पीपल एट वन गो। बट उसके प्रोज एंड कॉन्स भी हैं, बिल्कुल, उसके बेनिफिट्स भी हैं। आज अगर इंटरनेट का एडवेंट हुआ था वो इसीलिए था ताकि आपको नॉलेज और इन्फॉर्मेशन इजीली अवेलेबल हो, आपको किसी का दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत ना पड़े। आज अगर आप किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो आप गूगल पे जाके वो टाइप इन कर सकते हैं। बट देन उसके कॉन्स भी हैं कि आपको जो इन्फॉर्मेशन उस पर मिल रही है वो कितनी मैनिपुलेटेड है, वो कितनी फिल्टर्ड है। तो वी आर लिविंग इन अ डिजिटल एज and we are living in the age of information, too much information and misinformation also.
बिल्कुल, और ट्रोलर्स तो धमकियाँ दे देते हैं, डर भी लगता है, स्पेशली फैमिली को डर लगता है जब सुनी सुनाई बातें होती है, हेडलाइंस ऐसे बनता है इस इंडस्ट्री को लेकर या क्राइम को लेकर बेसिकली. Yeah, I mean there is too much information also available, Yes. and there is so much of misinformation available. True. तो आप what do you pick and choose? How do you choose to live your life when you know कि ये जो इंटरनेट है या जो सोशल मीडिया है या जैसे सुबू सर ने कहा मोबाइल फोन्स हैं या उसका इन्फ्लुएंस है, बिल्कुल. आप वो रहेगा आपके आसपास, लेकिन हाउ डू यू चूज कि मुझे कितना कंज्यूम करना है या मुझे उससे कितना डिटैच होकर रहना है, बिकॉज बाय द एंड ऑफ इट इज अ वर्चुअल वर्ल्ड. एब्सोल्युटली, वर्चुअल वर्ल्ड कैन नेवर बी योर रियल वर्ल्ड. और Absolutely. जीना मरना हमें रियल वर्ल्ड में ही है. विपुल जी, आपने इतने सारे जॉनर के शोज प्रोड्यूस किए हैं. व्हेन इट कम्स टू क्राइम, व्हाट अट्रैक्ट्स यू द मोस्ट? सुबह आई एम सो सॉरी. बिकॉज हम जब पहली बार मिले बहुत साल हो गए उसको, आई थिंक 2009 The collaboration has been so Collaboration long. है, 2009 उस तब हम कॉमेडी करता था मैं. जी, और काफी अच्छे शोज बनाए हैं. आई हैव बीन I अ have फैन been a ऑफ part of this comedy show. Yeah. Comedy circus का मैं खुद हिस्सा रहा या तो एज मेरी जर्नी एज अ राइटर चालू हुई, जो लोगों ने पता है, देख बाय देख माय फर्स्ट सीरियल एज अ राइटर. तो मेरे अंदर वो कॉमेडी जब सुबह से मिला और उन्होंने जब नरेट किया तब कोलैबोरेशन हुआ, तो मुझे लगा कि यार कितना, एंड सुबह इज़ अमेजिंग नरेटर अपार्ट फ्रॉम अ राइटर. आई सेड यार इनके साथ तो जुड़ना चाहिए, तो अलग एरिया है. जो हालांकि मैं क्राइम खुद उतना ना ही कंज्यूम करता हूँ ना देखता हूँ इनके साथ. खुद को डर लगता है. नहीं, और सुबह तो डरा था रात को 11 बजे के क्राइम पेट्रोलिज्म अपने आप में एक नया जॉनर ही हो गया. जिस तरह से क्राइम की कहानी कहनी इन्होंने शुरू की, रियलिस्टिक एंड अपने आसपास और अवेयरनेस क्रिएट करता है. आई थिंक दैट अट्रैक्ट्स मी मोस्ट. आई थिंक मैं व्हेनेवर ही मीट्स मी आई टेल यार सुबह तेरे साथ 10 मिनट की मीटिंग होती है, 4 घंटा कहाँ चला जाता पता नहीं चलता, बिकॉज ही एवरी टिप्स, मतलब आप अभी बोलेंगे तो 5 कहानियाँ अभी सुना देंगे आपको. आई वुड वांट टू कम इन, सॉरी मैं बीच में जंप कर रहा हूँ, बट ये सुबू सर ये क्राइम्स की कहानियां बताते हैं लेकिन बहुत सादगी से बताते हैं. बहुत साथी था. इनका जो खुद का स्वभाव है ये बहुत ही सरल, बहुत ही सिंपल है, आप देख रहे होंगे. लेकिन ये कहानियां क्राइम्स की भले ही बताते हैं लेकिन बहुत ही सिंपल तरीके से बताते हैं. दैट इज आई थिंक दैट रियली स्ट्राइक्स विद द ऑडियंस. मेरा मानना है कि एक ऑल्टर ईगो इनका जो उठता है, वो सब क्राइम करना चाहता है, लेकिन नेचुरली वो एक अच्छे नागरिक है, अच्छे फैमिली मैन है, वो सोचते नहीं ये मैं नहीं करूँगा, इन लोगों को करना. क्वाइट पॉसिबल. क्या है ये लगाव क्राइम से? नहीं तो मैं बताना चाहूँगा कि मेरा झुकाव एक्चुअली लाइफ में पूरा कॉमेडी की तरफ था. मेरा फर्स्ट शो जो था वो वागले की नई दुनिया था, जो वागले का सेकंड ये था. तो मुझे किसी ने क्राइम शो के लिए बुलाया और मुझे उस वक्त भी ताजुब हुआ कि क्राइम शो के लिए बुलाया. तो मुझसे शो रील मांगा, तो मैंने ये भेजा था वागले. तो उसको देख के उन्होंने मुझे काम दे दिया. ये बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, 2000 की बात कर रहा हूँ. तो मैं चुप रहा कि सही में उन्होंने वो देखा, कुछ और देखा कि मतलब मैंने इतना खराब किया वो कि उनको लगा क्राइम के लिए शूट करता है. तो उसके बाद से मैंने वो क्राइम शो किया तो वो ठप्पा लग गया कि अच्छा ये अच्छा करता है क्राइम. तो मतलब दैट वाज माय फर्स्ट क्राइम. तो उसके बाद में सब ये सब होते गया. बट कोई ऐसी कहानी है लाइफ में जो आप तीनों को शुक कर गई हो इन टर्म्स ऑफ क्रिमिनल केसेस, जो काफ़ी डिस्टर्बिंग रही हो आपके लिए और कभी भूल ही नहीं सकते आप? ऐसी कोई कहानी है? होते हैं, you can't pick and choose one, unfortunately. Yeah, there's so many. There are so many. मैंने अखबार लेना बंद इसीलिए कर दिया क्योंकि मेरे को अपने दिन की शुरुआत उस नोट पे नहीं करनी थी. करेक्ट, यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट. एक टाइम पे वो न्यूज़पेपर वाज लाइक अ स्कैरी थिंग, क्या ना, पढ़ के डर लग जाता था कि यार ये. आई थिंक इतने सारे हेडलाइंस क्राइम पे बन रहे हैं, तो आई थिंक अगर ऐसे शोज देखेंगे, डू यू थिंक इट विल बी इम्पैक्टफुल इन अ पॉजिटिव वे? I don't think there is any other show that has still in India at least still tackled that influence of social media. जैसे हम कहानी उसमें बोल रहे हैं कि बच्चा मोबाइल से अफेक्ट हो जाता है गेमिंग से. सो गेमिंग से अफेक्ट होकर वो किस हद तक जाता है कि क्राइम कर बैठता है, जो आजकल बहुत कॉमन है. मतलब वो बनाने के बाद तो इतना सारे मैं वो पढ़ रहा हूँ कि फेक आइडेंटिटी, मतलब कोई मेवात जगह से, हरियाणा से, कि फलाना आदमी जो है, मतलब इतने लड़के उसके चक्कर में फंस चुके हैं. अब तो पता चला ये तो लड़का है, लड़की है ही नहीं. बट जैसे क्राइम स्टोरीज या शोज हमने ज़्यादातर टेलीविजन पे देखे हैं. व्हाट वाज द व्यू पॉइंट बिहाइंड पब्लिशिंग और लॉन्चिंग दिस शो ऑन अ फ्री स्पेस लाइक Amazon Mini TV? So that it reaches the wider audience and it's a very good platform where फ्री है तो क्या वो टीनेजर्स देखते हैं उनको, teenagers they don't देखते हैं, depend on target. parents. And the larger idea is to reach out to as many people as you can. Yeah. And we know that India is one of the youngest countries in the world, probably the youngest. More than 50% of our population is below 35. Yeah. And
you want to reach out to them. Be alert, be aware. alert, I'm be aware of sure it. this show speaks a lot about it. And what could also be, I mean, see, instant gratification के लिए हम सब ने अपने बचपन में बहुत चीज़ें की हैं. बिल्कुल. You know, हम किसी के फेवरेट होने के लिए 4 चीज़ें हम भी करते हैं, लेकिन what is the price that you're going to pay for it? अभी थोड़े दिन पहले की ही बात है ये लॉकडाउन के टाइम की बात है. मुझे याद है कि PUBG भी बैन हो गया था हमारे यहाँ पे, लेकिन एक बच्चे ने अपनी माँ का मर्डर कर दिया बिकॉज शी डिडंट लेट हिम प्ले PUBG. आई मीन, क्या इतनी फिकल हो गई हमारी सोसाइटी वाकई में. अभी थोड़े दिन पहले हस्बैंड किल्ड हिज वाइफ बिकॉज उनको नवरात्रि में नॉनवेज खाना था. आई मीन, वही तो जैसे आपने पूछा कि व्हाट इज दैट वन क्राइम जिससे आपका दिल दहल जाता है. आप ट्विटर 1 घंटे बैठ जाइए, आपको आपका दिल हर मिनट will be broken into pieces. And lastly, Vikrant, I want to know, how was the transition, like being an actor and being a host? What's the difference? How much did you enjoy being a host? I enjoy being a host. I love being a host क्योंकि कहीं ना कहीं this is one way that I want to give it back to my audiences. फिर चाहे वो क्राइम्स आजकल हो या चाहे वो कल को कुछ भी हो. एंड सुब्बू जी एंड विपुल जी, प्लीज़ दर्शकों को बताइए क्यों जाकर क्राइम्स आजकल देखना चाहिए. प्लीज़ क्राइम्स आजकल देखिए, क्योंकि ये आजकल की कहानी है और आजकल का जो सोशल मीडिया है, मोबाइल है, इसके यूसेज को कितनी अच्छी तरह से कर सकते हैं. एक्चुअली शो क्राइम के बारे में है, पर एट द एंड ऑफ इट एक बहुत प्यारा लाइन बोलते हैं विक्रांत के, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल. तो ये जो सोशल मीडिया है, मोबाइल है, ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल है, पर इसको कैसे यूज़ करें. सो प्रोडक्टिव तरीके, मॉडरेट तरीके से, प्रोडक्टिव तरीके से, जहाँ आप फंसे नहीं. हर कदम कदम पे जहाँ लगे आप फंस रहे हैं, तो जैसे विक्रांत सर आपको बताते हैं तो उसको सुनिए ध्यान से और अटक जाइए वहाँ. एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि आपके घर वाले हमेशा आपके लिए हैं. फैमिली से बड़ा कुछ नहीं है. चाहे मम्मी पापा आपको डांट लगाएंगे जी, वो एक थप्पड़ भी लगा देंगे. बाय द एंड ऑफ इट ना, अगर एक वो घबराहट ना कि मैं घर वालों को कैसे फेस करूंगा या करूंगी, इतना ज़रूर याद रखें कि वो आपको किसी भी सिचुएशन में एक्सेप्ट करेंगे. बिल्कुल. तो वो एक बी काइंड टू योरसेल्फ, बी नाइस टू योरसेल्फ, डोंट बी टू हार्श ऑन योरसेल्फ. हम कई बार बहुत हार्श हो जाते हैं अपने आप से, अपने ही एक्शन से. वो मत करिए. लाइफ इज़ रियली ब्यूटीफुल, सच में. Life is really beautiful and stay happy, stay safe. Yes. है ना? Thank you so much. It was simply awesome talking to you. Thank you. कि मेरा झुकाव एक्चुअली लाइफ में पूरा कॉमेडी की तरफ था. मेरा फर्स्ट शो जो था वो वागले की नई दुनिया था, जो वागले का सेकंड ये था. मैंने अखबार लेना बंद इसीलिए कर दिया क्योंकि मेरे को अपने दिन की शुरुआत उस नोट पे नहीं करनी थी. करेक्ट, यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट. एक टाइम PUBG भी बैन हो गया था हमारे यहाँ पे, लेकिन एक बच्चे ने अपनी माँ का मर्डर कर दिया बिकॉज शी डिडंट लेट हिम प्ले PUBG.